Hello class 5 students. Today we will do exercise 5b from your chapter fractions. आपके एक्सरसाइज 5b का पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, जो कि फ्रैक्शन के हम लोग एडिशन करेंगे, जिसमें आपको फ्रैक्शंस के नंबर को हम लोग ऐड करना बताएंगे कि कैसे ऐड किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं ऐड करने में, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सम्स होते हैं जिनके कि डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं जिन फ्रैक्शंस के, उनको तो लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं जिन फ्रैक्शंस में, उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है आज हम ये सीखेंगे। तो आपका पहला है 8/2/7 + 1/7, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो बहुत इजी वे होता है इसका करने का, बहुत इजी मेथड है। तो आइए करते हैं। आप देख रहे हैं जब इसका डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम उसका सेम ही आएगा, सेम नंबर ही हम लोग एलसीएम की प्लेस पर रखेंगे, तो वो 7 ही आएगा। तो नीचे हम लोग सबसे पहले एक स्लिपिंग लाइन डाल के हम लोग उसका एलसीएम रख देते हैं, जो कि होगा 7। और उसके बाद जो उसका न्यूमरेटर हैं, फ्रैक्शंस के जो 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 न्यूमरेटर्स हैं, जो नंबर्स, उनको हम लोग एक साथ में रख कर प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इनके न्यूमरेटर हैं 2 और 1। तो हम लोग सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल कर, जो कि 7 ही आएगा, 2/7 और 1/7 का एलसीएम जो है डिनोमिनेटर का अगर हम निकालेंगे तो 7 ही आएगा। तो उनके न्यूमरेटर को हम लोग एक साथ में रख कर सीधे से इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो वो होगा 2 + 1 होगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3/7, जो कि बहुत सिंपल मेथड होता है जिनकी डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और जो आपका सी है उस 5b का, कि 1/10 + 3/6। इसमें आप देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब ये एक अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग को ऐड करना है। तो इसका एक मेथड है स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक में है, जिस मेथड से आपको बताया गया है कि उनके तो सबसे पहले एलसीएम, बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने एलसीएम निकाला है कि 10 × 6 = 60। तो इन्होंने एलसीएम निकाल लिया है डायरेक्ट ऐसे करके। तो सबसे पहले इन्होंने इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है। अब कैसे सेम किया है, तो जो दूसरे जैसे यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं, दो फ्रैक्शन हैं, 1/10 एंड 3/6। तो हम लोग एक दूसरे के डिनोमिनेटर से उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक 1/10 है तो 1/10 को जो दूसरा फ्रैक्शन है 3/6 उसका डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से ही पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि न्यूमरेटर ऊपर वाले पार्ट को और डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं। तो जो दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रहेगा उसी से हम लोग पहले पार्ट के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साथ में ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ही। तो 1/10 × 6/6, तो डायरेक्ट देखिए 6 × 1 = 6, 10 × 6 = 60, तो वो हो गया 6/60। ये हमारा पहला 1/10 का ये 6/60 बन गया। एंड दूसरा फ्रैक्शन है 3/6, जिसको कि हम लोग पहले वाले पार्ट के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/6 × 10/10, तो = हो गया 3 × 10 = 30, 6 × 10 = 60। तो ये हो गया 3/60। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 60 मतलब इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। तो अब जैसा कि जो इन्होंने क्वेश्चन में था 1/10 + 3/6 = 6/60 + 30/60, मतलब ये सेम हो चुके हैं इनके डिनोमिनेटर। अब हमने सेम कर दिया है, ये एक लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उनका एलसीएम सेम होगा। हम लोग एलसीएम इसका ले लिए एंड देन
सीधे सीधे जो उसका न्यूमरेटर है उसको हम लोग उसके प्लेस पर रख कर 6 + 30 करके कर देंगे 36/60। आपने देखा कि जो डिनोमिनेटर था वो हम लोग ने एलसीएम के प्लेस पर रख लिया है और न्यूमरेटर को 6 + 30 करके = 36/60। अब हम इनको थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे, इनको कट करके सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो हमने 36/60 को पहले तो आप इसको 2 से भी कट कर सकते हैं, 3 से भी कट कर सकते हैं। तो मतलब हम ये जो है डिविजिबल रूल के हिसाब से देखेंगे, वो नंबर जिस नंबर से कट हो जाएगा एक साथ में हम लोग उनसे कट कर सकते हैं। मैंने इसको 6 से डायरेक्ट कट कर लिया है थोड़ा शॉर्ट करने के लिए। 2 से करने पे थोड़ा ये लेंदी हो जाता, हमने इसलिए इसको डायरेक्ट 6 से कट कर लिया है। तो आप ये देख रहे हैं कि 6 × 6 = 36 एंड 6 × 10 = 60। ओके, अब हम देख रहे हैं कि ये 6 और 10 ये अभी एक बार और कट सकता है, किससे? 2 से कट सकता है। तो 2 × 3 = 6, इसलिए मैंने स्टूडेंट्स इसको आधा छोड़ दिया था कि इसको मैं आपको बताऊंगी। 2 × 3 = 6 एंड 2 × 5 = 10। तो आ गया इसका आंसर 3/5। ओके, तो ये आंसर हो गया आपके बुक के अकॉर्डिंग, जो मेथड दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आ गया 3/5। ओके, अब हम मैं आपको और मेथड, आपको यही क्वेश्चन में आपको एक और मेथड से करके दिखाना चाहूँगी। आप इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये मेथड भी अपना सकते हैं कि जो है एक दूसरे के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उनका डिनोमिनेटर सेम करके डायरेक्ट हम लोग प्लस कर सकते हैं। एक मेथड और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे 1/10 + 3/6 है, इसको हम लोग ने, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हम अपने मेथड से जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। ऊपर जो एलसीएम निकाला उन्होंने डायरेक्ट एक नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर दिया है, उनके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके ही निकाल दिया है। लेकिन जो एलसीएम के मेथड से हमने जब इसका निकाला तो वो आया है 30। तो 30 जो इसका एलसीएम आया है वो हम यहाँ पर स्लीपिंग लाइन के नीचे रखेंगे। अब हम जो पहला पार्ट है 1/10, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम उसकी टेबल में देखेंगे। एक तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे कि देखेंगे कितने टाइम में 30 जाता है। तो हमें पता है कि ये 3 टाइम में 30 आता है। ओके, एंड देन जो इसका आंसर आता है उसको हम लोग ऊपर उसी आंसर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब एलसीएम को हम लोग ने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आया 3, और जब उस आंसर को हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सेम इसी तरह से हम लोग 6 दूसरे वाले फ्रैक्शन में देखेंगे कि 30 हमारा 6 की टेबल में 30 कितने टाइम में आ रहा है, तो आ रहा है 5 टाइम में। तो उसी 5 जो आंसर आया है उसी को हम लोग ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 × 3 तो आया 3 प्लस का निशान है, एंड 3 × 5 = 15। तो हम लोग लिख लेंगे 3 + 15 = 18/30। अब हम लोग इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो आइए हम इसको कट करते हैं। ये इसको हम 2 से कट कर रहे हैं, 6 से भी आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, आप इसको 2 से भी कट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। हम इसको 6 से ही एक बार में कट कर ले रहे हैं। तो 6 × 3 = 18 एंड 6 × 5 = 30। तो आप देख रहे हैं कि सेम आंसर निकला है 3/5। आपके जो बुक का मेथड है उसका भी सेम आंसर है, और जो मैंने जो मेथड बताया है उसका भी आंसर सेम है। तो ये दोनों मेथड आपको जो इसमें इजी लगता है आप उस मेथड से आगे कर सकते हैं क्वेश्चंस। आइए और इस क्वेश्चन के और एक आध एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपका ई है, आपके 5B के पहले क्वेश्चन का ई है 7/15 +1/3
+2/5। अब ये 3 फ्रैक्शंस का ये ऐड करना है, 3 फ्रैक्शन को हमें एक साथ में ऐड करना है। तो मैंने जो अपना मेथड बताया है तो मैं उसी मेथड से इसको ऐड करती हूँ। तो हमने बताया कि ना सबसे पहले क्या करना है, इनके हमें एलसीएम निकालने हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने, आप देख रहे हैं कि कैसे निकाला है, जो कि मैंने आपको अपने कुछ लास्ट के वीडियोस में बताए भी हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ कि 15 रखा, 3 रखा एंड 5 रखा, जो उनके डिनोमिनेटर हैं उनको एक साथ में रखकर हम उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 15, 3 और 5 का हम लोग एक साथ में काट रहे हैं, जो है 5 से पहले कर रहे हैं। तो 5 3 ज़ा 15, 3 एज इट इज़ रहेगा अपनी प्लेस पर एंड 5 1 ज़ा 5। तो दूसरे नंबर हमें मिले हैं 3 3 1 1, चूँकि 1 टाइम में आ ही चुका है। फिर हम लोग इसको 3 से करेंगे क्योंकि 3 टाइम में ही 3 से ही जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 आ चुका है। तो आप देख रहे हैं लास्ट में हमें तीनों प्लेस पे हमें 1 डिजिट मिल चुकी है। तो इसका एलसीएम होगा 5 × 3 = 15। तो एलसीएम हम स्लिपिंग लाइन हम लोग एक ड्रॉ करके उसके वहाँ पर एलसीएम इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो इसका डिनोमिनेटर है, हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इस एलसीएम से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 को अगर हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 टाइम में ही जाएगा, और जो इसका आंसर आता है उसको ऊपर वाले से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चूँकि 15 के टेबल में 15 1 टाइम में ही जाएगा, तो उस 1 को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आया 7, और वो हमने अपनी प्लेस पर रख कर प्लस का निशान लगा दिया। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में आएगा। 3 5 ज़ा 15। ओके, तो हम लोगों ने ऊपर जो 5 हमें आंसर मिला है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 की टेबल में 15 कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में आएगा। तो हम लोग जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो गया 3 2 ज़ा 6। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने सबसे पहले इन तीनों डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम कैसे निकालना है मैंने आपको बताया। इस तरह से एलसीएम निकाल लिया, जो कि 15 आया। देन एक लाइन ड्रॉ करके हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर की प्लेस पर रख दिया। अब जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं उनसे अब हम इस एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 15 के टेबल में 1 टाइम में आता है, तो आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो आया 7। 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आता है, तो हम लोग न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आया 5। 5 के टेबल में 15 3 टाइम में आता है, तो 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6। अब हम इन तीनों डिजिट्स को आपस में ऐड कर लेंगे। ओके, तो 7 + 5 12, 12 + 6 = 18। 18 प्लस जो इसका एलसीएम है, तो 18 + 15 हो गया। अब हम स्टूडेंट्स इसको और थोड़ा सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको पता है कि हमें सेम डिजिट से ही इसको डिवाइड करना होता है। तो डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये तीनों नंबर 3 की टेबल में आ रहा है। 3 6 ज़ा 18 एंड 3 5 ज़ा 15, तो आया 6/5। इसका आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ 6/5। ये इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है 6/5। तो हमने आपकी बुक का जो क्वेश्चन है A C E, ये आपके क्वेश्चंस मैंने किए हैं। अब हम यहाँ पर एक I है आपका, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस के आपका ये एडिशन करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं। बाकी इसमें अगर कोई भी और दूसरे ना क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी आपको कंप्लीट करवा दूँगी।
तो आपका है आई 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 के जो फ्रैक्शंस हैं वो मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहला है 15 7/48। इसको हम लोग सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 48 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 48 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720, और 720 को हम लोग 7 उसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 727 ऑब्लिक जो इसका डिनोमिनेटर है, प्लस 11 1/12 को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 12 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 132 132। 11 मल्टीप्लाई बाई 12, 132 में हम लोग 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 133/12। देन 24 मल्टीप्लाई बाई 7 तो उसका आंसर आएगा 168। तो 168 में हम लोग 5 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 173/24। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपको मैंने एलसीएम का जो मेथड बताया है आप उसी मेथड से एलसीएम निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपके सम में मैंने जो ये आपके ये मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको सबसे पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। कैसे, 48 को हम लोग सबसे पहले 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग 7 उसमें ऐड कर देंगे। तो जब हम लोग 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 720 जो कि मैंने आपको बताया, और 7 प्लस कर देंगे तो 7 to 7 प्लस 11 को हम लोग जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, और 1 प्लस करने पर 133। एंड जब हम लोग 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 168, जिसमें कि 5 प्लस करने के बाद आएगा 173/24। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो इसका डिनोमिनेटर है उसका हमें एलसीएम निकाल लेना होता है। तो एलसीएम चूँकि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, लेकिन मैं यहाँ शॉर्ट नोट दे रही हूँ कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे 48, 12 और 24 का तो आएगा 48। तीनों का एलसीएम निकालने के बाद आएगा 48। आपको विजिबल हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पर हम लोग 48 इसका एलसीएम हम लोग लिख देंगे। तो आपको जैसे मैंने बताया कि जो जो फ्रैक्शंस तीनों यहाँ पर हैं, फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम लोग इससे पहले डिवाइड करेंगे एलसीएम को, देन उसका जो आंसर आएगा ऊपर न्यूमरेटर से उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो जो इसका डिनोमिनेटर है, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 48, 48 के टेबल में 48 वन टाइम में ही जाएगा, और जब उस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट ही हमें मिलेगी जो कि होगी 727। देन 12 के टेबल में 48 जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 12 के टेबल में 48 4 टाइम में जाएगा, और 4 को हम लोग जब ऊपर 133 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 532 प्लस 24 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है, तो 24 के टेबल में 48 2 टाइम में आएगा। तो हम लोग 2 को जो इसका न्यूमरेटर है 173 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हमें जो इसका मिलेगा वो होगा 346। अब हम इन तीनों को एक साथ में प्लस करेंगे। 7 to 7 प्लस 532 प्लस 346। तो इसका जो टोटल आंसर हमें मिलेगा वो है 1605/48। ओके, देन अब हम लोग इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे इसको कट करके। तो डिविजिबल रूल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो हम इसको 3 से दोनों टेबल्स को काट लेंगे। तो
3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड जब नीचे वाले 48 को काटेंगे तो होगा 16 3 ज़ा 48। तो हमारा आया 535 इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स और हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में और नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये किसी भी ऐसे नंबर में किसी भी टेबल में एक साथ में ये डिविजिबल नहीं हो पाएंगे। तो अब हम इनको, चूँकि हमें ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो ये हमें मिक्स्ड नंबर में पूछे जा रहे हैं, तो हमें आंसर भी जो हम पुट करेंगे वो हम मिक्स्ड नंबर में ही वो आंसर पुट करेंगे। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका होता है कि हम 16 जो इसका डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ साइड में आपको थोड़ा रफ करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे करना है। 535, तो हम लोग इसको पहले 4 टाइम में लेके जाएंगे, सॉरी 3 टाइम में लेके जाएंगे। 16 3 जा 48, 13 में से 8 गए 5 यहाँ पे उतारा, वंस अगेन 16 3 जा 48, 15 में से 8 गए 7। तो अब आप देख रहे हैं कि आगे तो ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो जो इसका आंसर होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन में रखने का तरीका, जो इसका डिनोमिनेटर है एज इट इज़ अपनी प्लेस पे आ जाएगा, बाकी जो इसका आंसर होता है वो हमें आगे के साइड में, और जो इसका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर इसमें क्या है वो न्यूमरेटर की प्लेस पे आ जाएगा। तो जब हमको 16 को 33 से मल्टीप्लाई करके उसमें 7 ऐड कर देंगे तो वो हमारा सेम 535/16 नंबर हमें मिल जाएगा। तो आपका ये सॉल्व हो गया है। अगर इसमें आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी जो आपके सम्स बचे हुए हैं मैं उनको कंप्लीट करा दूंगी। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए इतने सम्स एक एक्सरसाइज से करा दिए हैं। अब मैं इसका दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपने अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।